आज का जो टॉपिक है ना, उसको मुझे बताने के लिए मुझे बोर्ड का सहारा लेना पड़ रहा है, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है इस समय पे। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JR टॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि JR ट्यूटोरियल्स पे भी हम कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, लेक्चर्स के हो, मोटिवेशंस के हो, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एफिशिएंसी के साथ हर वीडियो जा रहे हैं। 7वीं 8वीं 9वीं के लिए भी कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट वीडियोस जा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो ना बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा इसके जस्ट पहले, ये वीडियो अपलोड करने के जस्ट पहले 10th के लिए मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू स्कोर 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। तो उसके कमेंट सेक्शन में मैं ऐसे रीड कर रहा था एंड काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे, जो 7वीं के थे, 8वीं के थे, 9वीं के थे, उनका डिमांड ये आ रहा था कि सर यार हमारे लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी बताइए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम अगर बोर्ड के लिए कुछ बता रहे हैं तो बाकी जो बच्चे हैं हमारे, वो भी तो अपने बच्चे हैं, वो भी तो स्कोर करना चाहते हैं 90% से ज्यादा मार्क्स। तो आपको आज के इस वीडियो से पता चल जाएगा वो सीक्रेट फॉर्मूला कि आप भी अगर चाहोगे तो आप भी 90% से ज्यादा मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। और चाहे आप छोटे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप बड़े स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ऑल स्टूडेंट्स कैन वॉच। ये जो वीडियो है सिर्फ 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं मैंने लिखा हुआ है, लेकिन हर स्टूडेंट ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि हर एक के लिए ये एक मोटिवेशन और एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने के लिए हेल्प करेगा, एक टाइम टेबल को बिल्डअप करने के लिए हेल्प करेगा। तो सबसे पहले देखो, हमारा जो पहला पॉइंट है यहां पे आप देख सकते हो, हर पॉइंट को मैंने एकदम डिटेल में सोच समझ के लिखा हुआ है, तो आपको मैं पूरा इलाबोरेट करूंगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखोगे, सिलेक्ट योर कैटेगरी, यानी कि क्या करना है आपको, अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, अपने कैटेगरी को पहचानना है। कैसे पहचानोगे? आप सब स्टूडेंट हो, लेकिन आप सब स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में हर लोग अलग होते हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपना माइंडसेट को पहचानो कि आपका माइंडसेट किस लेवल का है। और यहां पे मैं कुछ ये बात बोलने जा रहा हूं, प्लीज उसका बुरा मत मानना, लेकिन देखो ये सच्चाई बात है। मैं भी जब अपने स्कूल के दिनों में था तो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई टॉपर नहीं था दोस्तों। मेरे परसेंटेज 80-82% आते थे। तो 82% 80% लाने वाले जो स्टूडेंट होते वो टॉपर नहीं होते। टॉपर कौन होते हैं? 90-95% लाने वाले। तो मैं अपने आप को कभी कम नहीं समझता था। तो यहां पे मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे आप बहुत कम मार्क्स लाते हो या फिर जस्ट पास होते हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो जो 60-70-80% लाने वाले हो, चाहे आप 95% लाने वाले व्यक्ति हो, हर एक को स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ता है अगर आपको अचीव करना है कुछ अपने लाइफ में, या फिर आपको बोर्ड में ही या फिर आपके स्कूल में ही एग्जाम्स में ही बहुत अच्छे मार्क्स क्यों ना स्कोर करने हो। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप पहचानो कि आप एक लो स्टूडेंट हो। लो मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जस्ट पास होते हैं, तो उनके लिए भी यार मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। उनके लिए भी मैं चाहता हूं कि जो लो बच्चा है ना, जो आज के डेट में लो बच्चा है ना, वो 1 साल के बाद टॉपर बन जाए। 1 साल क्यों यार, 6 महीना पढ़ाई कर लो, अच्छी तरीके से टॉपर बन जाओगे। तो मैं चाहता हूं वो भी टॉपर बने। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो खुद को कि आप लो हो, कि एक एवरेज स्टूडेंट में आते हो, कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में आते हो। ये तीनों कैटेगरी में से आप डिसाइड करो कि आप कौन से स्टूडेंट हो। एक बार आपको पता चल गया कि मैं इस प्रकार का स्टूडेंट हूं, तो फिर उसके हिसाब से आपको उसके ऊपर काम करना है। जैसे कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या हो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्या बना सकते हो? टाइम टेबल बना सकते हो। मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंगली, यानी कि आप उसके हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लो। अब टाइम टेबल में आपको डिसाइड करना है कि अगर आप एक लो स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप एक लो स्टूडेंट हो तो आप ऑब्वियसली आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, अपना स्टडी आवर्स, कितना घंटा मुझे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आप लो स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे डाला हुआ है कि आपको समझ लो 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कोई एवरेज स्टूडेंट है जिसके 60-70% मार्क्स आ जाते हैं पढ़ाई करके, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेगा। तो यार 3 घंटा आप पढ़ सकते हो, लो से थोड़ा सा कम। और आप ब्रिलियंट हो तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज आपने पढ़ी होगी, तो आप थोड़ा 2 घंटा भी पढ़ोगे दिन में तो भी आपका काम चल जाएगा और आपके 90% मार्क्स इजीली निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप एक टाइम टेबल अपना डिसाइड कर लो, पूरे दिन की चर्या। ऑलरेडी मैंने JR ट्यूटोरियल्स वीडियो पे डाला हुआ है, पूरा सुबह से लेकर नाइट तक का शेड्यूल। खाना कब खाओगे, पानी कब पियोगे, सोने कब जाओगे, पढ़ाई कब करना है, ये सभी चीज मैंने JR ट्यूटोरियल्स पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। स्टडी शेड्यूल कैसे बनाए, ऐसा एक वीडियो है, आप जाके वहां से भी देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसको समझ लो पहले, ठीक है? ये हो गया। दूसरा चीज, आपको अगर अपना कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करना है तो वॉच आवर वीडियोस। क्योंकि देखो, अगर आपको 90% से ज्यादा मार्क्स निकालने हैं तो ऐसे बच्चे, 90% से ज्यादा मार्क्स निकालने वाले बच्चे का कंसेप्चुअल नॉलेज एकदम क्लियर होता है। आप कोई भी डाउट पूछ लो उसको, वो बता देगा, उसका लिंक बता देगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना? तो ऐसे स्टूडेंट्स का कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर होता है। और आप भी अगर करना चाहोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर सकते हो। और कहां से हेल्पफुल है हमारे वीडियोस? आप जानते हो कि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसका एकदम गहराई में उतर के उसको एक्सप्लेन करते हैं। कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं हम हमारे JR ट्यूटोरियल चैनल पे। तो वहां से जाके आप पढ़ाई कर सकते हो, अपना क्लियर कर लो कंसेप्चुअल नॉलेज, एंड उसके बाद तुरंत जाके पढ़ो। एग्जाम्पल के तौर पे आज आपने एक टॉपिक पढ़ा,
समझ लो, ठीक है ना। आज आप पढ़ रहे हो साइंस का कि सेल थियरी क्या होता है, या फिर चलो व्हाट इज द सेल, ये आप पढ़ रहे हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो आपने जैसे हमारे वीडियोस देख लिए, आपके दिमाग में कंसेप्ट आ गया, लेकिन उसका स्ट्रेट जाके आपने टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ाई करने लगो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका कंसेप्ट प्लस याद करने वाला पार्ट जो है, लर्न करने वाला जो पार्ट है, वो भी क्लियर हो जाएगा और आपको वो पूरा टॉपिक अच्छे से आ जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी जरूर से फॉलो कर सकते हो अच्छे से मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो कुछ मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो साइंस के लिए आप क्या करोगे, साइंस के लिए सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, वीडियोस हमारे देख के कंसेप्ट मिल जाएंगे। उसके बाद तुरंत लर्न करने चले जाओ, तुरंत लर्न करने चले जाओ वही टॉपिक को, तो बहुत अच्छी तरीके से और सिंपल तरीके से फटाफट याद हो जाएगा। जो डायरेक्ट लर्न करने बैठते तो समझ में नहीं आता, रट्टा मारना पड़ता। लेकिन आपको अगर कंसेप्ट पता चल गया, फिर लर्न करने बैठोगे तो बहुत इजीली 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर वो चीज याद हो जाएगी। और उसके बाद उसको वापस से रिवाइज भी कर लेना, और ये तीनों चीज कर लोगे तो आपका साइंस सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर कर सकते हो, बहुत सिंपल है। उसके बाद आ जाओ मैथ जैसे सब्जेक्ट पे। तो मैथ्स में क्या करना होता है, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करो, जो फॉर्मुलाइज होते हैं, जो कंसेप्ट होता है, किस प्रकार सॉल्व करना है कोई भी टॉपिक को, ये हमने हमारे वीडियोस में अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। वहां से आप कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर लोगे, और उसके बाद कोई भी एग्जांपल उठा लो उसमें से, और आंख बंद करके, मतलब बुक बंद करके बाजू में रख के प्रैक्टिस करो। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे और आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, मतलब आपको वो टॉपिक आ गया अच्छे से, तो एग्जाम में चाहे उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप बिंदास उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एसएसटी जैसा सब्जेक्ट, सोशल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री होते हैं, सिविक्स होते हैं, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें भी सेम कंसेप्ट वही है कि आपको सबसे पहले कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना पड़ेगा। क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या किन्होंने किस हिस्टोरियंस ने क्या क्या अपना मुहिम किया, रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, इंडिपेंडेंस कैसे मिला, शिवाजी महाराज के टाइम पे क्या होता है, ये सब कंसेप्चुअल नॉलेज हमने स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। पूरा सिलेबस भी कंप्लीट है। तो वहां से कंसेप्चुअल नॉलेज एक बार क्लियर कर लोगे, फिर तुरंत चले जाओ उस टॉपिक को याद करने के लिए, लर्न कर लेना। शिवाजी महाराज के बाद में पढ़ा, उसके ऊपर क्वेश्चंस क्या है बुक में से देखा, और उसका आंसर लर्न करने बैठ जाओ। जो भी आप यूज करना चाहते हो, डाइजेस्ट, या फिर आपका जो स्कूल में नोट्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप जो भी क्लासेस जाते हो, जो भी है नोट्स आपके पास है, कुछ भी है, फॉलो कर लो। कोई एक चीज फॉलो करना और घुस जाओ, उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लो। एक बार लर्न करके हो जाएगा, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना उसी का, क्योंकि हैंडराइटिंग आपकी फास्ट निकलनी चाहिए। एग्जाम में लोग गलतियां करते हैं, हैंडराइटिंग फास्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीज कर लेना, यानी कि पहले कंसेप्ट, फिर लर्न, फिर वापस से उसको लिख के प्रैक्टिस करना। ये कर लोगे, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत अच्छा आपका एसएसटी में मार्क्स आएगा इसके वजह से। फिर